गाइस, क्या आप जानते हैं कि इंग्लिश में कई बार ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें सब्जेक्ट ही नहीं होता, जिसे हम बिना सब्जेक्ट वाले सेंटेंस कहते हैं। जैसे सोच कर बताती हूँ, चख कर बताती हूँ, उससे पूछ कर बताती हूँ, वापस आकर बताती हूँ। सो हे एवरीवन, आज की क्लास में मैं आपको एक बहुत ही डिफरेंट सा टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ, जिसमें हमारा सब्जेक्ट जो होता है वो हिडन होता है। ऐसा क्यों होता है और इन्हें सही तरीके से कैसे बोलें, आज की क्लास में हम यही सीखने वाले हैं। तो अगर आपने इसे सीख लिया ना, तो इंग्लिश बोलते समय आपकी इंग्लिश और नेचुरल लगेगी। तो देर किस बात की, चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जितने भी सेंटेंस लिखे गए हैं इन्हें ध्यान से देखिए। इनमें कोई सब्जेक्ट नहीं है। जैसे सोच कर बताती हूँ, कौन सोच कर बताएगा हमें नहीं पता। चख कर बताती हूँ, कौन चख कर बताएगा हमें नहीं पता, क्योंकि किसी का नाम यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो इस तरह के सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बना सकते हैं? तो इन सारे सेंटेंसेस को सीखने से पहले हमें थोड़ा बहुत सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि आखिर सब्जेक्ट होता क्या है। तो देखिए, सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता और इंग्लिश में बोलते हैं डूअर। डूअर का मतलब होता है एक्शन को करने वाला। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो जो भी काम आपके सेंटेंस में हो रहा है उसे करने वाला ही आपका कर्ता होता है और वही आपका सब्जेक्ट होता है। लेकिन हमेशा आपके सेंटेंस में कोई काम हो ऐसा ज़रूरी तो नहीं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम सेंटेंस में बस किसी के बारे में बताते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए, मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग। तो जो पढ़ाने का काम हो रहा है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? मेरे द्वारा। तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट हो गई। दूसरा सेंटेंस है आई एम अ टीचर। यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है, यानी कि यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ पे सिंपली ये बताया जा रहा है कि मैं एक टीचर हूँ। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे भी सब्जेक्ट मैं हूँ, यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट आई होगा, क्योंकि मेरे बारे में बात की जा रही है ना कि मैं एक टीचर हूँ। तो एक सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या हो सकता है? सब्जेक्ट डूअर ऑफ एन एक्शन हो सकता है, यानी कि काम को करने वाला, या फिर द वन बीइंग टॉक्ड अबाउट और डिस्क्राइब, मतलब जिसके बारे में बात हो रही है या जिसे डिस्क्राइब किया जा रहा है। दूसरे लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं कि वो नाउन या प्रोनाउन जिसके बारे में सेंटेंस आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो यहाँ आप लोगों ने सब्जेक्ट के बारे में सीखा। तो अब चलिए देखते हैं कि बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस को आखिर बनाना कैसे है। तो देखिए, ये जो बिना सब्जेक्ट वाले सेंटेंस होते हैं ना, इन्हें बनाने का स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले हमें लिखना होता है सब्जेक्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट तो है ही नहीं, हम आखिरकार सब्जेक्ट लिखे कहाँ से और कैसे लिखें? देखिए, यहाँ पे जितने भी सेंटेंस लिखे गए हैं ना, अगर आप इन सेंटेंसेस को ध्यान से देखेंगे तो समझ पाएंगे कि इन सभी सेंटेंस में सब्जेक्ट आई हिडन है। मतलब सब्जेक्ट सब में आई है और वो छुपा हुआ है। कैसे? जैसे कि देखिए, सोच कर बताती हूँ, मतलब पहले मैं सोचूंगी फिर मैं बताऊंगी। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? आई है, और वो क्या है? हिडन है। देखिए, हिंदी में क्या होता है कि आप बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस को बोल सकते हैं। जैसे सोच कर बताती हूँ, चख कर बताती हूँ, पूछ कर बताती हूँ। बट इंग्लिश में आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको सब्जेक्ट ऐड करना ही पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर के अनुसार जब आप कोई सेंटेंस बनाते हैं तो इसमें आपको सब्जेक्ट मेंशन करना ही होता है। तो स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट की जगह पर आप क्या लिखेंगे? आई लिखेंगे, क्योंकि इन सभी सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट आई है। क्लियर है? अब आगे का स्ट्रक्चर बताने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि यहाँ पर जितने भी सेंटेंस लिखे गए हैं ये कौन से टेंस में हैं। आई नो कि आप में से बहुत से लोग बोलेंगे कि ये सभी सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में हैं, क्योंकि इन सभी सेंटेंस के लास्ट में ती हूँ, ता हूँ ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं। तो देखिए, यहीं पर सभी लोग गलती कर बैठते हैं।
उनको लगता है कि जब किसी सेंटेंस के लास्ट में ती हूँ, ता हूँ आया है तो यह सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है और सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस की तरह ही बना देते हैं, जिससे कि उनका जो सेंटेंस है वो रॉन्ग हो जाता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये सभी के सभी सेंटेंस सिंपल फ्यूचर टेंस में हैं। अब आपका सवाल होगा कि कैसे? जैसे कि आप यहाँ सेंटेंस को समझिए। यहाँ लिखा है सोच कर बताती हूँ, मतलब पहले मैं सोचूंगी उसके बाद मैं बताऊंगी। तो सोचने का काम मैं पहले करूंगी और बताने का काम बाद में, मतलब फ्यूचर में करूंगी। तो स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट यानी कि आई के बाद हम लिखेंगे विल। अब देखिए यहाँ पर जितने भी सेंटेंस दिए गए हैं ना, इनमें दो वर्ब्स हैं, यानी कि इनमें दो काम किए जा रहे हैं। जैसे कि मैं पहले सेंटेंस की बात करूं कि सोच कर बताती हूं, तो सोचना आपकी पहली वर्ब है और बताना आपकी दूसरी वर्ब है। सिमिलरली चख कर बताती हूं, तो यहाँ चखना आपकी पहली वर्ब है और बताना आपकी दूसरी वर्ब है। थर्ड में देखिए उससे पूछ कर बताती हूँ, तो पूछना आपकी पहली वर्ब है और बताना आपकी दूसरी वर्ब है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि इन सभी सेंटेंस में एक वर्ब ऐसी है जो इन सब में कॉमन है और वह है बताना। जी हाँ, बताना इन सभी सेंटेंस में एक कॉमन वर्ब है जो सब में आ रहा है। तो बताने के लिए हम लोग मोस्टली यूज़ कर लेते हैं टेल का, बट आज की क्लास में हम लोग इन सभी सेंटेंस को एडवांस तरीके से बनाना सीख रहे हैं। तो एडवांस इंग्लिश में हम लोग टेल का यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग लेट का यूज़ करते हैं। तो इसलिए हम लोग विल के बाद लिखेंगे लेट और उसके बाद हमें लिखना है यू नो। अब समझिए कि स्ट्रक्चर में यू क्यों आया है। तो देखिए यहाँ पर जितने भी सेंटेंस दिए गए हैं, जैसे सोच कर बताती हूँ, चख कर बताती हूँ, तो ये सारी बातें आप किसी न किसी को बोल ही रहे हैं और जिसे आप बोल रहे हैं उसके बारे में आपको कुछ नहीं पता। तो जब हम सामने वाले से बात करते हैं और उनके बारे में हमें कुछ नहीं पता होता है तो हम उसे यू कंसीडर कर लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पर यू आया है। और नो क्यों आया है? क्योंकि हम लोगों ने स्ट्रक्चर में लेट का यूज़ किया है। अब देखिए यहाँ कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं। देखिए अगर आप इन सभी सेंटेंस में टेल का यूज़ करते ना, तो आप बोलते आई विल टेल यू, तब आपको इसमें नो नहीं लगाना है। लेकिन इन सभी सेंटेंस में हम लोगों ने टेल का यूज़ नहीं किया है, लेट का यूज़ किया है। तो इसलिए हमें यू के बाद नो लगाना पड़ेगा। इसके बाद हम लिखेंगे आफ्टर और उसके बाद वर्ब में आईएनजी फॉर्म। क्लियर है? आई होप कि यहाँ तक आप लोग का क्लियर हो गया होगा। अब आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि किस वर्ब में हमें आईएनजी लगाना है। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हर एक सेंटेंस में दो वर्ब है, लेकिन एक वर्ब ऐसी है जो सब में कॉमन है और वो वर्ब है बताना। इसके लिए हम लोग लिख चुके हैं लेट। तो अब सेंटेंस में एक ही वर्ब बचा है जिसमें आपको लगाना है आईएनजी फॉर्म। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है तो चलिए मैं आपको एक निमोनिक बता दे रही हूँ जिससे आप इन सारे सेंटेंस को ईजिली सॉल्व कर लेंगे। देखिए जिन वर्ड्स में कर आया है ना, उनमें आपको आफ्टर के बाद आईएनजी लगा देना है। जैसे सोचकर, चख कर, पूछ कर, इन सभी वर्ड में कर आया है तो इन्हीं वर्ड्स में आपको आईएनजी लगाना है। क्लियर है? तो चलिए अब बनाते हैं सेंटेंस। पहला सेंटेंस है सोच कर बताती हूँ। तो यहाँ आपको सबसे पहले इन सभी सेंटेंस में लिखना है आई विल लेट यू नो। अब आई विल लेट यू नो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मैं आपको बताऊंगी या मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद हम लगाएंगे आफ्टर। आफ्टर के बाद आपको आईएनजी लगानी है। किस में? देखिए वर्ब क्या है? सोच कर, मतलब सोचने की इंग्लिश होती है थिंक। तो थिंक में आईएनजी लगाएंगे तो बन जाएगा थिंकिंग। तो यहाँ पूरा सेंटेंस होगा आई विल लेट यू नो आफ्टर थिंकिंग। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस है चख कर बताती हूँ। तो इसका इंग्लिश सेंटेंस बनेगा आई विल लेट यू नो आफ्टर टेस्टिंग।
अब देखिए यहाँ पर टेस्टिंग में ही आईएनजी क्यों लगा है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जिन वर्ड्स में कर आएगा उसमें आपको आईएनजी लगाना है। तो चखने की इंग्लिश क्या होती है? टेस्ट। और उसमें हम आईएनजी लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? टेस्टिंग। तो आप लोग भी मेरे साथ सेंटेंस बनाते हुए चलिए। ये सारे सेंटेंस बहुत आसान है, बस आपको करना क्या है, केवल स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। तो करना क्या है, आपको हर एक सेंटेंस में सबसे पहले आई विल लेट यू नो तक तो लिखना ही लिखना है। इतना सब में कॉमन है। तो आपको चेंज कहाँ करना है? आफ्टर के बाद। आफ्टर के बाद जो भी आपका वर्ब आएगा उसमें आईएनजी लगाकर सेंटेंस को बना देना है। ठीक है। अगला सेंटेंस है उससे पूछ कर बताती हूँ। तो इसकी इंग्लिश होगी आई विल लेट यू नो आफ्टर आस्किंग हिम। तो मैंने यहाँ इस सेंटेंस में मेल को कंसीडर किया है। अगर आप किसी फीमेल के बारे में बात करना चाहते हैं तो आप बोलेंगे आई विल लेट यू नो आफ्टर आस्किंग हर। अगला सेंटेंस है एक बार चेक करके बताती हूँ। तो इसकी इंग्लिश होगी आई विल लेट यू नो आफ्टर चेकिंग इट वंस। तो वंस क्यों लगाया हमने? क्योंकि यहाँ पर एक बार की बात हुई है ना, इसलिए एक बार के लिए हम वंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है वापस आकर बताती हूँ। तो इसकी इंग्लिश होगी आई विल लेट यू नो आफ्टर कमिंग बैक। तो यहाँ कमिंग के साथ बैक मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि मैंने वापस आकर बताने की बात की है। अगला सेंटेंस है पहुँच कर बताती हूँ। तो इसकी इंग्लिश होगी आई विल लेट यू नो आफ्टर रीचिंग। लेकिन अगर आपको इसी सेंटेंस को बोलना हो वहाँ पहुँच कर बताती हूँ तो इसकी इंग्लिश होगी आई विल लेट यू नो आफ्टर रीचिंग देयर। अगला सेंटेंस है उससे बात करके बताती हूँ। तो इसकी इंग्लिश होगी आई विल लेट यू नो आफ्टर टॉकिंग टू हिम। नेक्स्ट है उससे मिलकर बताती हूँ। तो इसकी इंग्लिश होगी आई विल लेट यू नो आफ्टर मीटिंग हिम। तो ये थे बिना सब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस जिसे बनाना बहुत आसान है। अब लास्ट के 3 सेंटेंस मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।